ध्यान दो बोर्ड पे सब भाई। इससे पहले दो को पढ़ाए थे कि जब दो समांतर रेखा को काटता है तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण अभिगृहित पढ़ा दिए थे, ध्यान दो स्वाद में। जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, दो गो रेखा है, इसको एगो तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, मान लो एम और एन पे, यहाँ एम पे काटती है और यहाँ एम पे। तो पढ़ा दिए थे कि संगत कोण जो होता है बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा और ये दोनों कोण भी संगत कोण है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये था संगत कोण अभिगृहित। यानी जब ये दो गो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इसका मतलब उसका जो संगत कोण होता है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब अगला हमको सिद्ध करना है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो चलो देखो ध्यान दो, पहले दो गो समांतर रेखा ले लिए, एगो ए बी ये है और एगो सी डी, दो गो समांतर रेखा है, इसको कहता है वो तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा मान लिया पी और क्यू काटती है यहाँ पे एम और एन पे। तो चलो हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तो एकांतर कोण के बारे में पढ़ा दिए। जैसे देखो ये दो रेखा है और इसको काटेगा तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, पढ़ाए थे ना। एकांतर कोण का मतलब होगा कोना कोनी देखेगा, और ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। तो अभी क्या करता है, जब दो गो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये अगर 50, ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलो इससे पहले जो पढ़े हैं उसी का उपयोग करेंगे। तो पहले क्या पढ़े हैं, संगत कोण अभिगृहित ना। चलो लिखना शुरू करो। माना ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा मान लिए, ध्यान दो, तथा पी क्यू क्या है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः, देखो क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले ए बी लिखे हैं तो ए बी के बारे में बात करेंगे और सी डी लिखे हैं तो तब सी डी के बारे में। तो ए बी को कहाँ पर काटती है, किस बिंदु पर, एम पर, और सी डी को कहाँ पर काटती है, तो लिखे ए बी तथा सी डी को क्रमशः एम और एन पर काटती है, लेकिन है। चलो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण का नाम क्या क्या होगा बताओ, इसमें चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से शुरू करो, बी एम एन, इस कोण का नाम क्या है, बी एम एन, यही ना होगा। इस कोण के बराबर ये कोण होगा तो इस कोण का नाम क्या है, सी एन एम। यानी हमको पहला सिद्ध करना है, पहला जो सिद्ध करना है, कोण बी एम एन बराबर कोण सी एन एम, ये हो गया, यही ना कोण है। इस कोण का नाम क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम एन, यही ना लिखा होगा, या बी एम क्यू भी लिख सकते हैं, लंबा लाइन अगला, चलो क्यू ही लिख दो, क्यू। और इसको करेंगे तो सी एन पी, यही ना है। चलो ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा, अब ये कोण है, ये और ये एकांतर कोण है ना दोनों, तो इसको भी सिद्ध करना है। तो देखो इस कोण का नाम क्या होगा, ए एम क्यू, क्या होगा, कोण ए एम क्यू बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, डी एन पी, कोण डी एन पी। समझ आएगा सबको, या नाम लिख देंगे 1 2 3 4 तो वो भी हो सकता है, लेकिन नाम लिखना अच्छा ये है। ध्यान दो, जो बीच में लिखा है वही कोण होता है। बी एम क्यू का मतलब क्या होगा, बी एम और क्यू, तो बीच में यहाँ पे है ना, तो ये कोण की बात कर रहा है। और कह रहा है सी एन पी, तो सी एन और पी, तो बीच में ये कोण आ रहा है, तो इस कोण की बात कर रहा है। तो बता दें ये दोनों एकांतर कोण है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार ये दोनों भी एकांतर कोण है, लेकिन सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है। तो चलो इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, संगत कोण अभिगृहित। तो प्रमाण, हमारे पास प्रमाण क्या है, तो संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से
तो बताओ संगत कोण अभिवृत्त पे क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना, तो इस कोण का नाम क्या होगा, PMB। क्या होगा, PMB लिखेंगे, चूंकि कोण PMB बराबर हो जाएगा कौन को, इस कोण का नाम क्या था, इस कोण का नाम क्या है, Q, यहाँ शुरू करेंगे ना, DNP है ना, इस कोण का नाम क्या लिखे थे, DNP, कोण DNP। समीकरण 1 हो गया। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, इससे पहले हम पढ़े हैं रैखिक युग्म अभिवृत्त। क्या पढ़े हैं, रैखिक युग्म अभिवृत्त। तो रैखिक युग्म अभिवृत्त में क्या होता है, दो कोण को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। चलो ये कोण बराबर है, चलो छोड़ो। अब इससे पहले हम पढ़े क्या, दो गो लाइन जब एक दूसरे को काटती है, पढ़े हैं, दो गो लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो इसके आमने सामने का कोण बराबर होता है, पढ़े है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अब वही ध्यान दो, देखो ये कोण तो ये कोण बराबर हो गया, हमको बराबर क्या करना है, इस दोनों कोण को। तो इस कोण के बराबर अगर ये कोण मिल जाएगा तो हो जाएगा ना। देखो ये दोनों कोण कहाँ, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये AB एगो रेखा और PQ एगो रेखा। अब इसको नीचे वाला को भूल जाओ, ये एगो रेखा था, ऊपर वाला दिख रहा है ये वाला AB, और ये PQ है। तो बताओ ये दोनों रेखा जब काटेगा तो ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा बराबर, कैसे होगा बराबर, कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। पढ़ा चुके हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पिछला जितना पड़ेगा सब काम आएगा। तो बताओ इस कोण और इस कोण में क्या समानता, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा बराबर। इसीलिए अब फिर क्या कहता है, AB तथा PQ एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, कहाँ पे काटती है, M पर काटती है। इसीलिए बताओ दोनों कोण बराबर होगा, PMB, यही ना होगा, कोण PMB बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, AMQ, यही होगा, AMQ। क्यों होगा बराबर, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। समीकरण 2। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, क्या दिख रहा है, दोनों का LHS बराबर दिख रहा है, दोनों के बराबर है ना, PMB इधर भी है इधर भी PMB। तो उस दिन पढ़ाए थे कि अगर LHS बराबर हो जाएगा तो RHS अपने आप बराबर होगा। बताए थे ना कि किसी भी समीकरण को अगर हम तुलना करेंगे, जैसे 1 और 2 समीकरण है तो इसमें LHS दोनों में बराबर है, तो जब LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, या RHS बराबर होगा तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। तो कौन सा कोण बराबर होगा, कोण DNP बराबर क्या हो जाएगा, कोण AMQ। और यही लाना था, AMQ बराबर DNP। इसी को हम सीधा करके लिख लेंगे तो कोण AMQ बराबर कोण DNP, यही सिद्ध करना था, प्रूफ। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण क्या है, BMQ बराबर कोण CNQ। ध्यान दो स्वाद में, देखो जितना प्रमेय पढ़ा रहे हैं उसमें सब पिछला प्रमेय का यूज होगा और तभी सवाल बनेगा। सिद्ध करना था कि जब दो गो समांतर रेखा AB और CD है, इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा जो बनाया गया एकांतर कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो एकांतर कोण हमको निष्कर्ष याद रखना है, इतना याद रहे न रहे, ये निष्कर्ष याद होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। क्वेश्चन इतना ही से बनेगा, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए क्या होगा, पिछला जितना होता है सब डिवीजन होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। देखो मान लिए AB और CD क्या है, दो समांतर रेखा है, और PQ एगो तिर्यक रेखा है जो AB को कहाँ पर काटती है, M पर, और CD को कहाँ पे काटती है, M पर। हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था एकांतर कोण। तो इसका नाम क्या है, इससे शुरू करो, BMQ, और ये कोण इसके बराबर होगा तो CNP, ये दोनों बराबर होगा। और दूसरा बात यह है कि ये कोण AM, सब ये हो गया ना, ये कोण बच गया DNP बराबर क्या होगा, AMQ, ये दोनों कोण बराबर होगा। यह एकांतर कोण है। एकांतर कोण के बारे में पढ़ा दिए कि एकांतर कोण कौन होता है।
तो हमारे पास प्रमाण क्या है, कोई भी चीज़ को जब हम सिद्ध करेंगे, कोई भी चीज़ को प्रूफ हमको चाहिए ना, कोई भी चीज़ गलत है या सही है उसका हम प्रूफ करेंगे ना। तो हमारे पास क्या है, संगत कोण अभिगृहित। तो संगत कोण अभिगृहित में क्या पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा करती है तो संगत कोण बराबर होती है। तो इसके बराबर ये कोण है, इस कोण को पहले सिद्ध कर रहे हैं। देखो तो इसके बराबर ये कोण है ना, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, एक वो प्रमाण मिल गया। और दूसरा प्रमाण पर है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है, शीर्षा बिंदु कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर है। अब बताओ यहाँ से लिख लिए PMB बराबर DNP संगत कोण अभिगृहित से, और दो को रेखा काटने पर क्या होता है, शीर्षा बिंदु कोण बराबर होते हैं, PMB बराबर AMQ। अब इस दोनों समीकरण को हम देखते हैं तो हमारे पास LHS दोनों में बराबर है, PMB इसमें भी है, PMB इसमें भी है। जब LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण एक और दूसरे लिख दिए DNP बराबर AMQ, और इसी प्रकार से करेंगे तो DNQ बराबर क्या जाएगा, CNC। तो इसकी करना सबको समझ में आया। उधर देखो अगला पद में क्या है, अगला पद में दिया है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलो ध्यान दो, पहले एक ही ओर के अंतर कोण को समझो। चलो नाम ही अब लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दो। AB और CD क्या है, दो समांतर रेखा है तथा PQ एक तिर्यक रेखा है जो ABCD को क्रमशः M और N पर काटती है, लिख दिया। चलो सिद्ध क्या करना है, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस सब लाइन को याद रखना कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के जो अंतर कोण होते हैं उसका योग कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों समांतर रेखा हम बता दिए हैं कि ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतर कोण है, यानी कोण 4 और कोण 5 क्या है, एक ही ओर के अंतर कोण है। और कोण 3 और कोण 6 भी क्या है, एक ही ओर के अंतर कोण। तो हमको सिद्ध करना है पहला बात कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, 100। और दूसरा चीज क्या है, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वही सिद्ध करना है। तो चलो हमारे पास प्रमाण क्या है, तो प्रमाण में हम लिखेंगे, हमारे पास है संगत कोण अभिगृहित। क्या है, संगत कोण अभिगृहित से क्या होता है, ये कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा, कोण 1 और कोण 5, तो कोण 1 बराबर कोण 5, समीकरण 1। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ पर थे, जब कोई किरण रेखा है और उस पर उत्कीर्ण होता है तो दोनों मिला के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो चलो एगो कोण तुम्हारे पास आ गया, बच गया ये कोण। तो बताओ इस दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो PQ एक रेखा है और इस पर क्या है, ये M था ना, MQ MB क्या है, एगो किरण है। अब लिखेंगे चूंकि PQ एक सरल रेखा है तथा इस पर किरण का नाम क्या है, MB एक किरण है। तो इससे पहले क्या पढ़े थे, रैखिक युग्म अभिगृहित, क्या पढ़े हैं, इसीलिए रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होगा, कोण 1 और कोण 4 का योग कितना हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब बताओ कोण 1 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। तो अब इसके स्थान पर हम लिख देंगे कोण 5 और प्लस कोण 4 तो है ही पहले से, बराबर 180 डिग्री। कैसे लिखे हैं, चूंकि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 5, यही ना है, तब इसका मान लिख दिया है।
कोण एक किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है। तो कोण 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? कोण 5। तो कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। यही लगा था, इसी को हम लिख देंगे। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम इस दूसरा भी सिद्ध कर लेंगे। इसी प्रकार क्या निकल जाएगा? कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। किसी को दिक्कत है? देखो इसी प्रकार कैसे सिद्ध करेंगे कोण 3 और कोण 6 को? तो कोण 3 और कोण 6 के लिए इस पे चलेंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 6 होगा संगत कोण अभिलक्षित से। और बताओ कोण 2 और कोण 3 को मिलाया कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। तो ये 2 प्लस 3 देखो, कोण 2 बराबर हो गया कोण 6 संगत कोण से, पहला समीकरण। और इसके बाद कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। किससे? रैखिक बिंदु से। किससे होगा? रैखिक बिंदु से। अब बताओ कोण 2 के जगह पर हम क्या लिख देंगे? कोण 6 से 2 बराबर ना है, बराबर 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री आ गया। तो ये जितना भी पढ़ा रहे हैं सब क्वेश्चन को बनाने में काम आएगा। तो रिजल्ट के क्या याद रखना है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो उसके एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये रिजल्ट है। लेकिन इसके पीछे जितना भी पढ़ा है सब पिछले का क्वेश्चन बनाने के लिए। रैखिक बिंदु क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, कैसे उपयोग करते हैं, कब बराबर होगा कब बराबर नहीं होगा, इसके लिए पूछना पूरा याद रखिए। ठीक है, तो तुमको याद रखना है 3टा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होगा। दूसरा बात पढ़ा है कि एकांतर कोण बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल। और तीसरा बात पढ़ाया है कि एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी 3 पे क्वेश्चन बनेगा। उतारो।